सरकार ने साल 2023 और 24 का आम बजट पेश कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी गई है। इनकम टैक्स की स्लैब को अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। बातचीत के लिए पीएचडी चैम्बर के अध्यक्ष साकेत डालमिया जी हैं। साकेत जी, जिस चीज़ की बात हम कल कर रहे थे कि इनकम टैक्स में क्या बदलाव होगा, वो राहत तो दे दी है, इसके अलावा और क्या कुछ खास रहा बजट? तो अगर हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि हमारी सरकार से दो ही मांगे थी। एक कि सरकार ज़्यादा खर्चा करे, तो वो खुले आकर के सामने 33% उन्होंने अपना बजट बढ़ाया। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि एंड ऑफ द डे डिमांड क्रिएट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार को खर्चा करना ज़रूरी था। सो वो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे और हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि भाई आम आदमी जो है, सैलरीड क्लास है, उसके हाथ में पैसा और दिया जाए, और जो कम्युनिटी कमा चुका है पैसा या कमा रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा पीनलाइज ना किया जाए। तो टॉप लेवल में अगर आप देखें तो उन्होंने पीक रेट को घटाया है, और बॉटम में देखें तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो शुरुआत से वहाँ से उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा और पैसा देते गई हैं। 35-40 हज़ार करोड़ रुपया का टैक्स फॉरगो करना फॉर द कॉमन मैन बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये बजट बहुत बढ़िया रहा। रेलवे की बात करें, रेलवे को भी 2 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए की जो सौगात है वो दी गई है। इसके अलावा 100 जो नई परियोजनाएं हैं उनको भी शुरू किया जाएगा। तो अगर आप देखें कि तो सरकार क्या चाह रही है कि इंडिया एनर्जी कंप्लायंट भी बने। उन्होंने क्या बोला है कि भाई क्लाइमेट न्यूट्रल रहना, अपने को इम्प्रूव करना है। तो जो प्राइवेट कंपनियां उनको बोला है कि भाई अगर आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे, आपको मौका देंगे इम्प्रूव करने के लिए। और स्टार्टअप को भी अगर आप देखिए तो उन्होंने प्रोत्साहित किया है कि भाई 7 के वजह 10 साल तक आप लॉसेस भी अगर आप करते हैं तो हम आपको टैक्स बेनिफिट आगे देंगे। पूरा बजट आपने देखा, एमएसएमई सेक्टर को भी काफ़ी कुछ सरकार ने दिया। तो एमएसएमई को भी उन्होंने बहुत तरीके से सपोर्ट करने का और फर्दर फाइनेंस करने का 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेशन किया है। सो हर तरीके से मेरे हिसाब से हर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को भी और प्राइवेट को भी और गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट ने पुश दिया है। इसके अलावा जिस तरीके से कोविड की महामारी से देश गुजरा, उसमें भी हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान दिया गया। 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को खोलने की बात की गई। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से जैसे अपने डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट बहुत ध्यान से सुनी है हर सेक्टर को, और हर सेक्टर के लिए बजट ने कैप्चर किया है। और हेल्थ सबसे बड़ा काम है। हेल्थ है तो जान है, और जान है तो जहान है। किसानों के लिए क्या मिला इस? किसान के लिए जैसे आपने देखा है कि राइट फ्रॉम सारे रूरल एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सरकार ने पुश किया है। वहाँ पर एग्रीकल्चर, वहाँ पर एजुकेशन, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी, यील्ड इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह इनिशिएटिव लिए गए। सर, आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार मोदी सरकार करती है, जिसमें जो व्यापारी होते हैं, जो छोटा रोजगार अपना शुरू करते हैं, उनके लिए क्या कुछ मिला इस बजट से? तो देखिए, जो रोजगार होता है उसको रोजगारी चाहिए। तो पैसा अगर सरकार खर्चेगी इकोनॉमी में, नया इंस्टीट्यूट में, कोऑपरेटिव में, और बिजनेस को, आम आदमी को पैसा देगी खर्चने के लिए, तो हर तरीके से आम आदमी बेनिफिट करेगा। तो आप कितने नंबर देंगे 10 में से इस बजट को? मैं 8 नंबर दूंगा। तो बिल्कुल, आज आम बजट पेश हो गया है और सीधे तौर पर साकेत डालमिया ने कहा कि जिस सेक्टर में जिसको जितना चाहिए था सरकार ने उतना दिया है। हालांकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे थे कि 9 साल से मिडिल क्लास के हाथ खाली थे, आज वो हाथ भरे, और इनकम टैक्स के स्लैब को सरकार ने आखिरकार बदला और 5 लाख से लिमिट को बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये बजट आम जनता के सपनों का बजट है। अब ये साकार कितना होता है ये भविष्य बताएगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।